देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ठीक क्या क्या होता है हम तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में सीरियसली था नहीं पढ़ा चुका। देखो दोबारा देख जो छू सकते हैं, देख सकते हैं। देखो कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। एक तो अपने पास हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके बिना ये काम नहीं करेगा और इसके बिना ये काम नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे, ठीक है। हार्डवेयर होता है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हार्डवेयर होगा उसको हम देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे कोई भी चीज है, ये एक पेन है, ये क्या है, पेन है, और इससे मैं इस पे लिख रहा हूं, तो ये क्या हो गया, डिवाइस हो गया। क्या हो गया, ये एक डिवाइस हो गया जिसको हम देख पा रहे हैं, इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं और छू भी सकते हैं। इसको छू रहे हैं तभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसको नहीं छूते तो क्या हम इसको इस्तेमाल कर पाते हैं? फिर भी ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जिनको हम नहीं छूते हैं फिर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कीबोर्ड, माउस, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमको छूना ही पड़ता है इस्तेमाल करने की। जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है जो जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, यही अपना क्या है? सॉफ्टवेयर। अब ये देख छोटी सी डेफिनेशन होगी इसकी, क्या कि ये जो होता है ये फिजिकली होता है और ये फिजिकल नहीं होता है। ये जो भी होगा ये कंप्यूटर के अंदर होगा। सॉफ्टवेयर किसके अंदर होगा? कंप्यूटर के अंदर होगा। उसकी प्रोसेसिंग, उसके हार्ड ड्राइव इनके अंदर होगा। इसको हम कभी नहीं छू सकते, इसको हम हाथ से कभी भी नहीं छू सकते, लेकिन इनको सबको हम इजीली छू सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है, इनको सबको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम बाद में देखेंगे, पहले अपन देखेंगे हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में क्या होता है कि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं पहली बार। और हार्डवेयर एक क्या है? डिवाइस। हार्डवेयर को हम क्या बोलते हैं? डिवाइस, जिसको हमने काम के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? काम के आधार पर, उनकी वर्किंग के आधार पर, ठीक है। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला तो इनपुट डिवाइस,
ठीक है। दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, और चौथा है स्टोरेज। ये चार प्रकार के हमारे क्या है हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं बताओ? इनपुट जिनको हम बाहर से अंदर की तरफ। जिसके अंदर हम जिससे हम कंप्यूटर को बाहर से डेटा देते हैं, ठीक है। ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। यहां पे एक चीज आ जाती है उनके पास डेटा क्या आता है? डेटा। डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? डेटा है जैसे A to Z, A to Z, 0 to 9, इमेज, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे डॉलर, @ हेज, कोई भी वीडियो, फाइल्स जिसमें अपने PDF आ गई, ऑडियो, वीडियो, ऑडियो, ये सब क्या है? डेटा है, ठीक है। और जैसे मेरे को नाम डालना है, अब एक आप ये देखो, मैं बाहर लिख रहा हूं, ये पेन चलता है क्या? अगर इसको मैं दीवार पे चलाऊं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन इस पे चल रहा है। ये किस पे चला रहा है? मैं टच पे। किस पे? इस पैनल के ऊपर लगा हुआ है टच, जो क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर, जिसको हम छू रहे हैं, जिसको हम छूते हैं, और जहां से हम छूते हैं वहीं से वो क्या करता है? एक इनपुट लेता है और किसको दे देता है? प्रोसेसर को दे देता है, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके कहां पे दिखा देता है? इस टच के पीछे जो डिस्प्ले लगी हुई है उसको उस पे दिखा देता है। तो जैसे मैं यहाँ पे टच करूंगा, यहाँ पे लाइन खिंच गई, मतलब यहाँ पे लाइन खींचने के पीछे, टच करने से यहाँ तक दिखने के पीछे एक प्रोसेस होता है, वो इसके अंदर होता है, प्रोसेसर के बीच में होता है। मतलब टच से लेके इनपुट टच कर रहे हैं, वो क्या हो गया? टच क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। प्रोसेसिंग हो रही है, वो अलग डिवाइस है, हमको दिखा रहा है, वो अलग डिवाइस है, ठीक है। तो ये सब, अब ये भी क्या हो गया? जिसमें यहाँ पे A लिख दिया, ये क्या हो गया? एक डेटा हो गया। मैं कीबोर्ड से A लिख रहा हूँ, कीबोर्ड क्या कर रहा है? डेटा दे रहा है। किस पे लिखा मैंने? किस पे प्रेस किया बटन? कीबोर्ड पे A प्रेस किया, A किसके अंदर आ गया? इसके अंदर। हम कौन कौन से डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं? ये सारे कीबोर्ड, माउस, माइक सही है, क्योंकि अपन बाहर बोलेंगे, अंदर डाल रहा है, बाहर से आवाज को लेके किसको दे रहा है? कंप्यूटर को दे रहा है। तो माइक भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। और कैमरा बाहर की फोटो ले रहा है, कंप्यूटर को दे रहा है। और स्कैनर बाहर के जो डॉक्यूमेंट उसको स्कैन करके किसको दे रहा है? कंप्यूटर को दे रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा और टच पैड, जो हमारे प्रोजेक्टर, नहीं ऐसी होती है टच पैड, लैपटॉप में मिल जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्टर आउटपुट में हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। सीधा सा मतलब ये होता है कि जो बाहर से लेके, जो डिवाइस बाहर से लेके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो सारे के सारे डिवाइस कौन से हैं? इनपुट डिवाइस है। कौन से है? इनपुट डिवाइस। चाहे से आप कोई सा भी ले लो, जो भी डिवाइस, कैमरा बाहर से डाल रहा है,
कीबोर्ड बाहर से डाल रहे हैं, माउस को हम बाहर चला रहे हैं, चल अंदर रहा है। ठीक है, जो स्टिक है बाहर गेम खेलते तो बाहर घुमाते हैं उसको, घूमता है अंदर है, ऐसा ही होता है ना। तो ये सब चीजें किस में आ जाती है, इनपुट डिवाइस में। दूसरा है अपने पास आउटपुट, दूसरा क्या है अपने पास, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो कंप्यूटर के अंदर है वो हमें बाहर समझाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीजें चल रही है वो हमें कहां समझाएगा, ये बाहर समझाएगा। डेटा समझ में आएगा ना तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद में आउटपुट, मतलब ये क्या करेगा, जो इसके अंदर चल रहा है, जो कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो किसको समझा रहा है, हमको समझा रहा है, मतलब यूजर्स को समझा रहा है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमको समझाता है, बताओ। स्पीकर, इसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी आवाज चल रही है वो कौन सुनाएगा, स्पीकर सुनाएगा। प्रोजेक्टर, मॉनिटर और स्पीकर, इसके अंदर कैसी आवाज चल रही है, क्या चल रहा है, हमको कौन सुना रहा है, स्पीकर। इस स्पीकर से जैसे आवाज आ जाए टन, मतलब हम समझ जाते कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ना कुछ गलत बटन अपन दबा रहे हैं। क्यों, कौन बताया हमको, स्पीकर बताया। क्यों बताया, क्योंकि उसके अंदर चल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्टर एक मशीन होती है इस टाइप की, ये क्या करता है, एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पर फॉक्स डालता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक स्क्रीन लगी होती है, यहाँ से जो लाइट होती है वो स्क्रीन पे जाती है और स्क्रीन से यहाँ पे लेंस लगा होता है, उससे वो प्रसारित होती है। अब इस स्क्रीन में जो भी चल रहा है वो हमको कहाँ दिखाएगा, इस पर्दे पे दिखाएगा। मतलब ये स्क्रीन, ये पूरा प्रोजेक्टर की क्या कर रहा है, आउटपुट का काम कर रहा है। इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, कोई भी मशीन या कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जो चीज चल रही है वो ही हमको प्रोजेक्टर पर्दे पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर ये है, ये कंप्यूटर है, इसका जो डिस्प्ले है ये क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी चल रहा है, इसके अंदर जो भी चल रहा है वो हमें कहाँ दिख रहा है, इस स्क्रीन पे दिख रहा है। दिख रहा है ना, स्क्रीन पे वही चीज दिख रही है जो इसके अंदर चल रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये क्या है अपना आउटपुट डिवाइस। और क्या है, प्रिंटर। क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या काम करता है, जिसके अंदर है उसको हमें कागज को निकाल के दे देता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज होगा। सॉफ्ट कॉपी को हम छू नहीं सकते, हार्ड कॉपी को हम छू सकते हैं। जहां भी सॉफ्ट लग गया उसको हम नहीं छू सकते, जहां हार्ड है उसको हम छू सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस करते हैं जो हम इनपुट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो भी हमारा इनपुट होगा, ये हमारा कंप्यूटर है, यहां पे हमने दिया इनपुट। ठीक है, इसमें हमने यहां से दिया, क्या दिया, ए दिया। ठीक है, यहां पे ये हमको क्या देगा, मॉनिटर पे ए दिखाएगा, दिखाएगा नहीं,
लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपसे हमने कीबोर्ड पे ए बटन दबाया और ये डायरेक्ट यहाँ दिखा देगा। उससे पहले यहाँ पे कीबोर्ड है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट है, ठीक है। यहां से यहां जाने के लिए सबसे पहले तो इसमें क्या लगा हुआ है? एक केबल लगी हुई है, केबल लगी हुई ना। उसके बाद उस केबल के माध्यम से कहां गया? सीपीयू में। सीपीयू में क्या लगा हुआ है? एक मदरबोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। उस मदरबोर्ड से ये क्या हुआ? कनेक्ट है। तो यहाँ से जो ये प्रेस किया, ये सिग्नल किसके माध्यम से भेजा? केबल के माध्यम से। किस में भेजा? ये क्या है इसका? मदरबोर्ड, ठीक है। किस में भेज दिया? मदरबोर्ड में, क्योंकि हमारा कीबोर्ड किससे कनेक्ट है मदरबोर्ड में गया, तो इसने किसको भेजा? प्रोसेसर को भेज दिया, ठीक है। प्रोसेसर के पास ये गया, प्रोसेसर इसको क्या करा? चेक किया भाई कितने, इसकी साइज क्या है। पहले तो साइज क्या है, कौन सा वर्ड है, क्या सिग्नल है। अब ये क्या करा कि इसको क्या करना, उसमें प्रोसेस करना। अब कोई भी चीज को हम प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं? पहले उसको रखते हैं, ठीक है। जैसे हमको आटा रोटी बनानी है, क्या करनी है? खाना बनाना है। हम एक परात लेंगे ना परात। ये थोड़ी कि आटे को डायरेक्ट तवे पे डाल दिया बन गई। हर चीज के लिए कोई स्पेस चाहिए ना। परात लिए, आटे को डाला परात में, पानी डाला, फिर इसको भूनेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? उसके साथ प्रोसेस हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है? उस एक परात में। परात वहां पे क्या हो गई? स्टोरेज ही हो गई ना परात। और उसके अंदर क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है, किसका? आटा गूंदने का। तो वैसे इसको भी प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए, ठीक है। वो इसके अंदर मान लो यहाँ पे ये एक मेमोरी लगी हुई है, और इसको हम बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं? रैम। और इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। अब ये इसको क्या करेगा? ये इसमें ट्रांसफर कर देगा। पहले तो इसको पूछेगा भाई तेरे पास जगह है क्या इसको लेने के लिए? क्या करेगा? ये प्रोसेसर किसको पूछेगा? इसको भाई तेरे पास जगह है लेने के लिए? ये बोलेगा कि हाँ है। ये वापस इसके पास भेज देगा कि हाँ है। तो ये क्या करेगा? उसको यहाँ पे सेट कर देगा। कई बार आपने देखा होगा कि अपना कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है। क्यों होता है? इसकी वजह से होता है। इस ये ऑलरेडी बड़ी है, 2 GB की रैम है हमारे पास, 2 GB की डेटा हमने ऑलरेडी चला रहे हैं, प्रोग्राम खोल रखे हैं, और फिर भी अपन तीसरा प्रोग्राम खोल रहे हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम। तो भाई इसके पास तो जगह ही नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो वो क्या करेगा? उसको रोक देगा। क्या करेगा? रोक देगा, और वो इस पे वर्क करने लग जाएगा। इसमें से उस प्रोग्राम को, किसी न किसी एक प्रोग्राम को हटाएगा। तब वो हटेगा, तब ये खाली होगी, और उसके बाद वो प्रोग्राम इसमें चलेगा। तो उस सिचुएशन, उस टाइम पीरियड में क्या करता है? ये वर्क करना बंद कर देता है, और उसके अंदर इंटरनल प्रोसेस चालू हो जाता है। तो उसको हम क्या समझते हैं? कि ये हैंग हो गया। और रियलिटी में वो हैंग क्यों जाता है? क्योंकि वो इस पे वर्क करने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? उसको बंद कर देते हैं। बंद करते हुए क्या हो जाता है? वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? इसने ए को कहां भेज दिया? जो बंदे सिग्नल भेजा उसको कहां भेज दिया? यहां पे भेज दिया। अब इसने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। अब ये वापस इसके पास जाएगा, इसको कंप्यूटर में इसने स्टोर कर लिया। अब ये क्या करेगा? इसको डायरेक्ट आउटपुट में दिखा देगा। तो यहाँ पे इसके साथ जो मॉनिटर जुड़ा हुआ है, क्या जो मॉनिटर जुड़ा हुआ है किससे? मदरबोर्ड से। अब वो मदरबोर्ड पे क्या कर देगा? अपन को ए दिखा देगा। लेकिन वो ए हमको कब तक दिखेगा? जब तक वो किसमें होगा? रैम में होगा। भाई इस क्लास में तुम बैठे हो, तुम इस क्लास में कब तक दिखोगे मेरे को? जब तक तुम बैठे हो। तुम यहां से चले गए, कुछ भी नहीं दिखोगे ना। वही चीजें, तुम घर से आते हो यहाँ पे, तुम एक डेटा हो, सपोज तुम एक क्या हो? डेटा हो। तुम यहाँ आए, ठीक है। प्रोसेसर कौन है? मैं हूं। मुझे तुम पे प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले तुम पे प्रोसेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बिठाना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, ठीक है। जब तुम उस जगह पे बैठ जाओगे, उसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ प्रोसेसिंग चालू करूंगा,
और अब मैं तुम्हारे साथ प्रोसेसिंग करूंगा, तो ये क्या चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, प्रोसेसिंग है, तुम एक नई चीज सीख रहे हो। जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम आए थे ना उससे अलग होकर निकलोगे। किस रूप में, मेंटली रूप में। मतलब आए थे तुम, जब तुम्हें वो चीज नहीं आती थी, लेकिन अब तुम जा रहे हो तब तुम्हें वो चीज आती है। तो चेंजेस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जगह थी इसलिए प्रोसेस हुआ। तो इसमें भी वही चीज है कि जो रैम है वो स्टोरेज का काम करता है, यहाँ पे डेटा को स्टोर करता है, लेकिन कुछ समय के लिए स्टोर करता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारे प्रोसेसिंग में काम आ रही है। कौन कौन सी चीजें, केबल आ रही है, मदरबोर्ड आ रहा है, प्रोसेसर आ रहा है, ठीक है, रैम आ रही है। कितनी चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई। चारों किसमें काम आ रही है, हमारे प्रोसेसिंग में। तो ये कौन से डिवाइस हो गए, अब बताओ कौन कौन से डिवाइस हो गए प्रोसेसिंग के। पहला तो केबल, दूसरा मदरबोर्ड, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, मदरबोर्ड, तीसरा प्रोसेसर, चौथा रैम। इसको हम मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों कौन से डिवाइस हो गए हमारे, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब आ जाते हैं हमारे पास स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस क्या काम आते हैं, बताओ। डेटा स्टोर करने के लिए। अब कोई भी चीज है, कोई भी डेटा है, डेटा में बताया था क्या है, बताया था उसको स्टोर करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्टोरेज डिवाइस। अब हम किस किस चीज में हम लंबे समय के लिए डेटा स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो चलिए तो सीडी, ऐसी एक डीवीडी भी होती है। वो होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक जो अपने रील्स रील होती थी पहले, ऐसी कैसेट आती थी, आपने देखा होगा, ऐसी कैसेट देखी होगी ना, जो टेप रिकॉर्डर आती थी, इसका नाम ही टेप था, टेप रिकॉर्डर। टेप बाज में जो टेप बाज में बड़ा बाज में टेप, वो अगर टेप बाज, तो टेप इसको बोलते, क्यों बोलते थे ये टेप। ये भी 2 प्रकार की आती थी, एक ऑडियो आती थी, एक वीडियो जो आती थी वो बड़ी आती थी, जो छोटी आती थी वो ऑडियो के लिए आती थी, और जो बड़ी आती थी वो वीडियो के लिए आती थी। इसमें भी डेटा स्टोर होता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क, ठीक है, ये भी क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। उसके अलावा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, और भी बहुत सारे फ्लॉपी। इसका जमाना गया, अब नहीं मिलती। तो आजकल एसएसडी चल रही है, हार्ड डिस्क की जगह धीरे धीरे ये चीज लेती जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टोरेज, ये कौन सी डिवाइस हो गए, स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि इनमें हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं।
आगे समझ में कोई दिक्कत? भूल गए थे याद था है? हल्का हल्का भूल गया था, तो हल्का हल्का भूल गया तो वापस रिमाइंड कराती हूँ। ये चीजें कंपटीशन एग्जाम में भी आती है, अपने एग्जामों में उसमें भी आएगी, सब जगह आती है चीज, ठीक है? इन चीजों को विशेष तौर से ध्यान में रखना। फिर अपन कल सॉफ्टवेयर भी देखेंगे ऐसे ही, ठीक है? आधा घंटा रुक के हम सॉफ्टवेयर भी देखेंगे, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हें मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है?